वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आइए पहले हम लॉ का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो यार इज द ओरिजिन ऑफ लॉगरिथम। ओके, देखिए लॉ का ओरिजिन कहां पे है। तो उम्मीद है कि 11th में भी नहीं पढ़े होंगे आप लोग। वैसे मैथ के किसी चैप्टर में टेस्ट में भी तो नहीं पढ़ना था, तो हम शुरुआत से लॉ का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। देखिए शुरुआत करनी चाहिए, एक कहानी से शुरुआत होती है इसकी। मान लिया जाए देखते हो लगन में लगभग सब गाड़ी बुक रहता है, यहाँ पे बुक रहता है और लगने में होता पुराना होता है। कभी कभी तो गाड़ी भी नहीं मिलती है, एक आध गाड़ी मिलती है तो बड़ी भीड़ रहता है उस पर। तो लगन का वक्त था, आपको कहीं जाना था नहीं होता पुराने। अब शाम को पता लगा कि गांव से गाड़ी खुलती थी, छोटी गाड़ी। पता चला कि हाँ गाड़ी आने वाली है। क्लासिक से आपको जान पहचान था। तो गांव में देखे हो ना, सीट वालों ने गांव से रख देता है लोगों को, देखे हो मैंने मेरा सीट ठुका गया कब जब से चोरी हो जाता। खैर कोई बात नहीं, अपने क्लासिस से आपको जान पहचान था तो भाई जो जिस तरह का आदमी रहेगा वैसे कैटेगरी में जान पहचान होगा। क्लासिस से जान पहचान था, आपने क्लासिस से कहा कि भाई देखो सुबह हमको चलना है, आपने भी जगह रख देना। ठीक, आराम से जगह रख दिया। वो गाड़ी पर बैठे, दीपक जी जरा गौर सुनिए, कंसेप्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। आराम से आप सीट पर बैठे थे और जा रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिएगा ये सीट था अपना और उस पर स्टूडेंट आराम से चढ़ के बैठल था। ऐसे कुछ दूर आगे गए तो देखेंगे केमिस्ट्री वाला टीचर जो है हाथ मार रहे हैं गाड़ी में से। अब इसमें धक धक करने लगा, यार मास्टर देखेंगे उनको तो जगह मिलेगा नहीं, पूरा गाड़ी फुल है, तो उठ के उनका बैठाना पड़ेगा। तो बैठाओगे कि बैठा रहोगे? यानी कुछ दूर जाने के बाद दिखाई दिया कि टीचर बेचारे खड़े हैं रोड पर। यानी यदि ऐसा कभी हो जाए देन मतलब तब जिन्हें लॉग लेते हैं हम लोग, लॉग को गाड़ी समझ लेना कुछ समय के लिए। होता क्या है कि स्टूडेंट बोलता है सर आके आप चढ़ बैठ जाइए ना, हम आपकी जगह पहुंच जाते हैं। बराबर कितना जाता है एस। यदि ऐसा हो कि a टू दी पावर s के वैल्यू t हो तो लॉग लेने के बाद होता है t चला जाता है s की जगह पर, टीचर बेचारे स्टूडेंट जगह पर स्टूडेंट खड़ा हो जाता है। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। पानी से बर्फ और फिर बर्फ से पानी, यही है इनकी कहानी। राजा रानी सब कुछ जाने नहीं जानता, यानी यह उल्टा प्रक्रिया भी है। ऐसा से अगर ऐसा होता है तो ऐसा से ऐसा भी हो जाता है। यानी यदि एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई बोले अगर आपसे एक log t टू द बेस a या log a के पावर t, log a के पावर t ये बोलचाल का भाषा है, लेकिन ओरिजिनल मैथ का भाषा है log t टू द बेस a। पावर पहले बोलते हैं, अब बेस में आधार बाद में बोलते हैं। हिंदी में बोलना होगा तो बोलेंगे log t का आधार a, लेकिन हम उतना हिंदी नहीं बोलते हैं। तो गांव में पंप चलाने वाले भी पंप बोलते हैं, डिलीवरी पाइप बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। कहा हिंदी बोलते हैं कि पानी फेंके वाला खराब हो गया, बोलते मेरा डिलीवरी पाइप फट गया, सेक्शन मेरा खराब हो गया, नोजल खराब हो गया, एलिमेंट खराब हो गया। वो अंग्रेजी दिखने भी नहीं जानते, कभी स्कूल में भी नहीं गए, लेकिन भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे log t टू द बेस a। अगर इतना का वैल्यू s हो देन तब अगर गाड़ी फिर हट जाती है तो स्टूडेंट कहता है कि सर हम आपका सीट देख रहे हैं, आप जाइए आराम से चाय पानी कीजिए। आप समझा लीजिए। अब इसमें कुछ रूल होता है डियर। पहला रूल होता है कि log a टू द बेस अगर a रहे तो पावर ऊपर में जितना रहे नीचे में भी उतना ही रहे, उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है जी? सेकेंड, नीचे में आधार कुछ भी रहे और ऊपर में 1 होगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। यदि आपकी इजाजत हो, क्योंकि आपके पास लॉ का कोई कंसेप्ट नहीं है और भविष्य के शिक्षक भी आप नहीं है,
ऐसा ना कि कोई पूछे, स्टूडेंट पूछ ले कहाँ से आए पूरी, तो तुम लोग बता दो नहीं मेरे गुरु यही बताइए किए थे इतने, इतना हुई करता है। ये नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट को कमजोर हो जाने से पूरा एक जनरेशन कमजोर हो जाता है। तो आइए दोनों में समय को प्रूव कर दे। किसको करें, किसको करें, किसको करें, दोनों कर देते हैं। ये तो जानते हैं ना जी। चलिए कोरोना में आप लोग का नवा का समय बढ़ रहा है, लेकिन 7 8 तो सही होगा ना। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है? 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी संख्या के पावर 0, तो बोले कि 100 के पावर 0 1। ओके, चलिए ऊपर वाला में दिक्कत है, नीचे वाला दिक्कत नहीं है। ए के पावर 1 कितना होता है? किसी भी संख्या के पावर 1 का मान उतना ही ना होता है वो। तो दिक्कत, आइए पहले पहला प्रूव करते हैं। करेक्ट, ठीक है। सिंस ये कॉन्सेप्ट दोनों अगर जान गए तो समझो लॉग की बख्शा उधर हो गया, बस वही वही है, एकदम कस शुरू की है, उसके पहले लॉग होता ही नहीं है कुछ। जैसे एबीसीडी का ए होता है ना, तो ए से शुरू की है। देखिएगा आप कितना जल्दी आपसे प्रूफ होता है, बस अपना ध्यान ही दीजिएगा। सिंस आई वी नो दैट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 1 का मान उतना ही होता है। इसमें कुछ शक, विपत्ति। चलिए अब देखिए, ये लॉग है कहीं, इसमें कहीं लॉग है, लॉग नहीं है। लॉग अगर नहीं है तो ऊपर जो चढ़ा है वो स्टूडेंट है, इधर जो खड़ा है वो टीचर है। ये भी गाड़ी आएगी, टीचर चढ़ जाएगा, स्टूडेंट उतर जाएगा, बस मेरा। इसलिए लॉग जो भी लेंगे हम लोग, स्टूडेंट बोलेगा सर आप प्लीज चढ़ जाइए, आप बड़े दिन पढ़ाए हैं, मैं दिन चढ़ाए हैं, मैं क्या दिक्कत है, आइए चढ़ जाइए। 1 to the power a, 1 चल जाएगा एक जगह पर। Now prove. Any problem? No, sir. But if you want to prove 5 log 1 to the base a equal to 0, then don't mind here and lady. इसमें लिखेंगे since I know that. Since I know that. Any number to the power 0 equal to 1. Any problem? No, sir. दर्द तो पहले दिया था भाई, लेकिन करना था 7वां पढ़ना ही समझा ना। एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अभी गाड़ी है, गाड़ी में लॉग अभी है नहीं सर। तो इसमें स्टूडेंट कौन है? 0। हे प्रभु, सामने है सामान, फिर भी देखते हो आसमान, क्या तरीका है यार। किसी भी संख्या, अभी लॉग नहीं तो ऊपर में स्टूडेंट है, इधर टीचर है। चलो भाई साहब चलिए देखिए, ये भी गाड़ी आएगी, लॉग जब होगा तो क्या होगा आप समझ रहे हैं? लॉग जब भी लीजिएगा टीचर जाएगा उधर, फंडामेंटल लॉग पूरा एक चैप्टर है, उतना तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको जिस तरह से काम चल जाए। लॉग 49 नहीं, उसका बेस लेना पड़ेगा सर। वो अब चले गए, वो 1-2 तरह के लॉगरिथम होता है, हम पूरा चैप्टर नहीं बता रहे हैं, हम आपको रूल बता रहे हैं। आई वांट टू डिस्कसिंग अबाउट सम रूल जिसका हमको 12th में जरूरत है। लॉग पूरा चैप्टर होता है, उसका डिस्कशन में नहीं कर रहा हूँ, फिर हमको एक क्लास और लेने पड़ेगा। ओके, ले लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग ये कुछ और इम्पोर्टेंट रूल जिसकी जरूरत हमारे 12th और 11th के कैलकुलस में पड़ता है। देख लीजिए, होता है लॉग m इंटू n रहता है। लॉग m इंटू अगर n रहे तो होता है log m प्लस log m। अगर एक और इंटू w हो जाए बबलू, log m इंटू n इंटू w, तो log m प्लस log n प्लस log w। एनी प्रॉब्लम? लेकिन समस्या खड़ी हो जाती है डियर जब सवाल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ऐसा हो जाए m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y इंटू w टू द पावर z हो जाए। चीज वही है, m एंड w वही है, तो क्या होगा? अच्छा बताइए, अब लॉग पे जो गाड़ी खरीद ली है आप, तो गाड़ी के ऊपर में कभी भीड़ हो जाता है, लोग चढ़ता है,
उतरता का नहीं, आगे हम जानता है कि पीछे हम करता है, पीछे में हम करता है, राइट। तो यहाँ पे जो ऊपर चढ़ जाता है पीछे उतर जाता है, कहाँ पर जाता है जी, नीचे उतर जाता है जी। यानी इसका अगर एक्स वाई जेड नहीं होता तो देखेंगे कैसा होता है, जो एक्स वाई जेड चढ़ा है ना हो जाता है एक्स लॉग एम प्लस वाई लॉग एम प्लस जेड लॉग डब्ल्यू। एनी प्रॉब्लम? एक और होता है, दोनों के ऊपर में भी एक और ले लेते हैं, लॉग अगर एम टू द पावर एन है तो एन कहाँ चला जाता है, पीछे जंप कर जाता है, जंप जंप एंड जंप, आगे नहीं पीछे। ओके, अगर लॉग डिवाइड में हो एम बाई एन हो होता है लॉग एम माइनस लॉग एम। लेकिन ऊपर भी चढ़ा हो नीचे भी चढ़ा हो तो क्या ऊपर चढ़ेगा और नीचे चढ़ेगा तो क्या नहीं पड़ेगा, पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा आप दिखाते हैं। मान लीजिए ऊपर में दो एम एक्स इंटू एन वाई डिवाइड बाई डब्ल्यू टू द पावर जेड इंटू आर के पावर के। ये सब हम ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दे रहे हैं कि सवाल की धज्जियां हो जाएंगी। ओके, इसका फॉर्मूला होता है एक्स ऊपर वाला प्लस में या नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला एक्स लॉग एन प्लस वाई लॉग एन माइनस जेड लॉग डब्ल्यू माइनस के लॉग आर। ऐसा रूल होता है। एनी प्रॉब्लम? आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद मैं आगे बताता हूं। लॉगरिथम का रूल एंड वेयर इज द फाउंडेशन ऑफ लॉगरिथम, व्हाट इज दिस प्रोसेस। लेकिन अब लॉग लेते कब हैं, कब हम जानेंगे कि डिफरेंस सिस्टम में अब लॉग लेते हैं। छाता कब लेते हैं मालूम है? बारिश हो रहा है तो ज्यादा धूप हो तो ठंडा में छाता लेके जाएंगे नहीं, ठंडा तो मिटाएगा नहीं, तो आपको पता होता है कब लेना है। तो लॉग लेते हैं कब, देखना ध्यान से। क्लियर? आप दो तरह का फॉर्मूला का अध्ययन आपने किया है। पहला अध्ययन किया है आपने डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू दी पावर एन क्या होता है। इससे आपने अध्ययन किया है कि डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन क्या होता है। पढ़े आप? होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। पढ़े सब कुछ अपनी? ये है क्या चीज? ये है वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट। एन कांस्टेंट है और एक्स क्या है तो वेरिएबल है। ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट हो उसका फॉर्मूला हमारे पास है। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है उसका भी फॉर्मूला है। तो देखिएगा डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स या डी बाई डी एक्स एन टू दी पावर एक्स, दोनों ही है। एन टू दी पावर एक्स या ए टू दी पावर एक्स, उसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला याद करवाए होंगे आपको, होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एन। यहां हो जाएगा एन टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एन। क्या क्या पढ़ेगा आपने गौर से सुनिएगा। वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट के जानते हैं, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल का जानते हैं। लेकिन जब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो जाए, जैसे एक्स टू दी पावर एक्स हो जाए, जब आपको एक्स पर एक्स चढ़ जाए, एक्स पर साइन एक्स चढ़ जाए, साइन एक्स पर टेन एक्स चढ़ जाए, इन तमाम तरह के क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम लोग लॉग का सहारा लेते हैं। लॉग का सहारा दो जगह लेते हैं, एक या तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल तब लेते हैं, या बहुत लंबा क्वेश्चन हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा में बनाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे एक हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5.5 में तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हम एक वैसा प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं जो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल कौन क्वेश्चन है? बीबीसी जरा बता, बोलो। 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड में बताएंगे। देखिए क्या है ये, लेट वाई कर दो, बोलो। लॉग एक्स के पावर cos x। ये देखिए, अब लॉग एक्स टू दी पावर cos x हो गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखे होंगे। इससे पहले साइकिल पर आदमी को चढ़ा हुआ देखे होंगे, कभी कभी आदमी पर भी साइकिल चढ़ा हुआ देखे होंगे। आदमी पर साइकिल चढ़ गया, साइकिल खराब हो गया। लेकिन कभी साइकिल पर साइकिल को चढ़ा हुआ, साइकिल पर घोड़ा को चढ़ा हुआ, घोड़ा पर गधा को चढ़ा हुआ, हाथी पर बैल को चढ़ा हुआ, देखे। उन तमाम तरह के अन्य देखे। योग बनाने के लिए हमारे पास एक ही चैप्टर है, इसका नाम क्या है, लॉगरिथम। मतलब लॉग लेते हैं। चले
लॉग लेंथ, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे हायर एजुकेशन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं इसको एकदम फाउंडेशन से शुरुआत किया हूँ। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग वाई, बोलो Yes, sir. Log into लॉग log x के power log x टू द पावर cos x। अभी मैं बोला कि जो बस पर चढ़ता है वो पीछे जंप कर देता है, Yes, sir. बताया Yes, sir. In Jump. power n. जंप। And now ये log y Cos x log it into log इक्वल टू cos x इंटू log x। अब देखिएगा गौर से, ये हो गया u इंटू v, नहीं हो गया, cos x हो गया u इंटू क्या हो गया v, u इंटू v कंटिन्यू जानते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा log y 1/y टू डिवाइड बाई dx, पीछे पढ़ चुके हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में, log y का जाएगा 1/y टू डिवाइड बाई dx. dx। Now this is the form of u into v, log x constant, कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x constant and d log x divided by d, बोलो log x into d by 1/y को डिवाइड बाई dx कितना है ना, इसलिए डिवाइड बाई dx हो जाएगा, y का डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं है ना जी। अब देखो क्या हो जाएगा log x, अगर आपका इसके पीछे वाला साइड छूट गया है 5.2, 5.3, 5.5 चल रहा है, 5.4, 5.1, सबका कम से कम 20 वीडियो होगा, आप आराम से बैठकर उसको देख के समझ सकते हैं, या तो फिर किसी क्लास में आकर सुबह 8 बजे वाले बैच में शुरू होगा, उसमें आकर पढ़ सकते हैं। Now log x, what is the definition of cos x? Minus sin x plus cos x, log x का 1 by log x और log x का 1 by x, आंसर हो जाता। लेकिन y का मान रख देंगे, y का मान कितना है, y का वैल्यू कितना है, Log x cos x. y का वैल्यू कितना है, Log x cos x. log x से बाहर Cos x. फिर बात में जितना है सब लिख देंगे, ये सब लिख देंगे, u w w, और कहोगे क्या सब अंदर वाला वही, मैंने पूरा यहाँ से बात बता दूंगा, तो तकलीफ है। तो आप आज मैंने लॉ का पूरा फॉर्मेशन बताया जी, उसका कॉन्सेप्ट बताया, एक क्वेश्चन बताया, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे, जो आपकी समस्या रहेगी मैं उसका समाधान करूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मेरा समस्या का भी समाधान हो, अपने से कीजिए, अपने पैसे से करवाइए।